गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोशनी, अजय, देव, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। किमी, देवांशी, साकी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वाला वर्ड्स को रिवाइज भी करते जाते हैं, एक बार बैच भी आपका हो जाएगा और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। वेरी गुड टेक्निक। एरियोडाइट तक हो गया था, अस्वेज करते हैं। ठीक है, जो हमारे नए वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, ये समुद्र मंथन का बैच है, काफी सारे वर्ड्स हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, काफी सारे वर्ड्स हो गए हैं तो रिकॉर्डेड देख लीजिए ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइव आना जरूरी है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जितना छोटा है उसका रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, बाकी यहीं से कंटिन्यू करना है। और वैसे भी मैं पुराने वर्ड्स का फटाफट एक बार क्विक रिविजन भी करवा रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। और ये तो वोकैब की बात हो गई। और जिसको ग्रामर का नया बैच चाहिए, जिसको ग्रामर का नया बैच चाहिए 6 मार्च से 12:30 बजे से 2 के बीच में, मतलब 12:30 से 2 का नया बैच शुरू हो रहा है ग्रामर का। और पढ़ने के बाद भी जिसका एरर्स बनने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसके क्या मैक्सिमम को ही आता है, उसके लिए 2 मार्च से बैच शुरू हो रहा है 9:30 बजे, ट्यूसडे और थर्सडे का बैच, ये सारे बच्चे से, ठीक है। हाँ, और वन वर्ड अब देखो, ध्यान रखना है ना, इतना भी ठीक है, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, इतना भी बच्चा नहीं बन जाना है ना कि वन वर्ड टीचर बैठ बैठ के आपको रटवाए। और इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स चलो ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशन चलो ठीक है टीचर के साथ कर ले, लेकिन वन वर्ड और इडियम्स तो रट लेना है, जब बड़े हो गए हैं, ग्रो अप, बड़े हो गए हो, ये सब रटने का काम है, रटने का काम है। इसको हर दिन 50-50 रिवीजन करते जाइए, पहली बार में 50-50 पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, ई बुक से पढ़ लीजिए, ये मुझे लग रहा है ई बुक से काम हो जाएगा। ई बुक ले लीजिए, वन वर्ड, और उसमें बहुत ज्यादा डाला है, बहुत ज्यादा मैंने डाला हुआ है, 1700 है और वन वर्ड भी बहुत सारा है, और उसको मैं अभी मेंस का एग्जाम होगा तो ई बुक में मैं मेंस वाले डाल दूंगी। हो सकता है क्या सीडीएस का एग्जाम होगा, एनडीए का एग्जाम होगा, मुझे उसमें कुछ नया दिख गया तो मैं डालते जाऊं, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। मैम सबने यूट्यूब पे इतना गंदा कर रखा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कौन आपको बोल रहा है कि यूट्यूब देखने के लिए, हाँ, जबरदस्ती ना, मैं तो डिस्ट्रैक्ट होना चाहता हूँ, मेरे को तो पढ़ने का मन नहीं है, और मैं मतलब जबरदस्ती मेरे को पढ़ने का मन नहीं। किसने बोला है आपको यूट्यूब देखने के लिए? यूट्यूब आपको फोन करता है या यूट्यूब आपको रोज बोल रहा है कि अरे क्लास देखो? आप जाते हो, हाँ, आप जाके देखते हो। आज एफकेट का एग्जाम है ना, एफकेट का भी, हाँ, अच्छा, अच्छे से जाके दीजिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वाह, इतना झूठा बहाना ना, लेम एक्सक्यूज, इतना लेम एक्सक्यूज आज तक मैंने नहीं सुना यूट्यूब पे उसको देख के। अरे भाई, यूट्यूब पे जो हो रहा है आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप अपने टीचर से पढ़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? एंटरटेनमेंट है, वो हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एसवेज जिसका भी आज एक है ना, उसको भर भर के मैंने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। जिसका भी आज एग्जाम है, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा है। फ्राइडे मेरा लकी डे होता है, उस दिन तो आशीर्वाद एकदम डायरेक्ट अटैक कर जाएगा। आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद से कुछ काम नहीं होगा, अच्छे से जाके एग्जाम देना। एसवेज को हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके ऑप्शन में मैंने जितने भी वर्ड्स लिखवाए हैं ना, सब आता है। एसवेज को याद करना, आंसू, किसी के आंसू को पोंछना, मतलब उसको शांत करना, बेचारा बहुत ज्यादा गुस्सा में है, शांत कर रहे हैं, दुखी है, शांत कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ने उसको शांत कर दिया है, अल्लाह, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना ये वाले से, अलाई, ये अलाई या अलाइज का मतलब होता है सपोर्टर। ये अलाई वर्ड ना अलायंस से बना, अलायंस इससे बनता है, सपोर्टर वो अलग। चलो कैसे कैसे याद किया हमने? एसोवेज का मतलब आंसू पोंछ कर शांत कर दिया, और मिट्टी डालकर सारा गुस्सा खत्म कर दिया। कंसिलिएट को भी याद किया है ना आपने, रिकंसिलिएशन से याद किया था। रिकंसिलिएशन का मतलब है मेल मिलाप, गुस्सा छोड़ के मेल मिलाप, शांति हो गया। ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, जो लोग मैड होते हैं या हिंसक होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर एक दवा है, इंजेक्शन में डाल के दिया जाता है शांत करने के लिए। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्लैक वर्ड तो किया ही है, प्लैक या पैक का मतलब भी होता है शांत करना। और हमने लल भी किया था, लल वर्ड भी किया था, लल, हाँ है, लल को ललाबाई से किया था। ललाबाई लोरी को बोलते हैं, लोरी से बच्चे को शांत किया जाता है। अपीज है, पीस का मतलब शांति, किसी को रिलीफ देना, बेचारा बहुत दुखी है, बहुत पेन में है। एलिविएट, ये वाला एक एलिवेट होता है, ये एलिवेट का मतलब होता है एलिवेटर, लिफ्ट, इंक्रीज करना, और ये तो दुख दर्द को कम करना, एलिवेशन ऑफ। फिर हमने पैलिएट वर्ड भी किया था, कलर पैलिएट, लड़कियों को या बच्चों को कलर पैलिएट दे दिया जाता है, शांत हो जाता है, बच्चों को कलर्स वगैरह रहता है उसमें। मेकअप का भी पैलिएट होता है, या प्लेट में खाना दे दिया, शांत हो गया। लल मतलब सुलाना नहीं होता, शांत करना होता है। मॉलिफाई भी किया था, अलग अलग हमने लिखा, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, मौला ने भी शांत कर दिया। ग्रेटिफाई का मतलब है किसी से बहुत ज्यादा आभार प्रकट करना, प्लीज होना,
किसी से बहुत ज्यादा प्लीज होना, संतुष्ट होकर शांत हो जाना। प्रोपिशिएट भी किया था, हाँ, प्रोपिशिएट का भी मतलब होता है शांत कर देना, सब हो गया। सीरीन, सीरीन तो एडजेक्टिव है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला। शांत कर देना, सूद कर देना, ठीक है, सूद करने का मतलब भी होता है शांत करना। आपने कुछ कुछ अलग से कॉपी में भी लिखा होगा, प्रोपिशिएट भी था, प्रोपिशिएट का मतलब भी शांत करना, कॉपी में भी आपने अलग अलग लिखा था। अब शांत करने का जितना इंपॉर्टेंट शांत करना है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी को गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने का इतने सारे वर्ड्स हैं। अब बताओ, अब आप बोलोगे ना कि मैम गुस्सा दिलाने वाले ना सारे वर्ड से सेंटेंस बना दीजिए, कैसे होगा? 21 वर्ड से कहाँ से सेंटेंस बन जाए? और 21 और एक तो हमने वो भी किया था, अम्बरेज भी किया था। रेज वर्ड जहां आ गया, रेज, रेज का मतलब ही होता है गुस्सा, चाहे अम्बरेज हो या आउटरेज हो या एनरेज हो, एनरेज, सबका मतलब होता है गुस्सा, सबका। अम्बरेज, रेज मतलब गुस्सा, रोड रेज, रेज का मतलब गुस्सा। उसी तरह फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब भी होता है गुस्सा, तो किसी को फ्यूरी नाउन है, इंफ्यूरिएट करना इस गुस्सा दिलाना, ये हो गया। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है ना नेगेटिव चीजों को और भी बढ़ा देना, किसी के गुस्से को एग्रावेट करना मतलब उसको उकसाना, उसका गुस्सा बढ़ाना, ठीक है। और इंसेंस तो मैंने कई बार बताया, एक इंसेंस अगरबत्ती को भी बोलते हैं, और एक इंसेंस का मतलब होता है एंगर, किसी को गुस्सा दिलाना, एक अगरबत्ती भी होता है। स्टीयर का भी मतलब, एक स्टीयर का मतलब होता है घोलना, और एक स्टीयर का मतलब होता है हिंसा, अराउज करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, गेट पे उसको गुस्सा दिला दिया, बता दिया। फोमेंट, फोमेंट को याद कर लो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में केमिकल एक्टिविटीज बढ़ा दिया जाता है किसी को उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा दिलाने। ये वाला तो करा दिया। एसर वर्ड करवाया है ना, एसर, एसर का मतलब ही होता है चीजों को और भी बदतर बना देना। इग्नाइट करना, आग लगा देना। एग्जैस्परेट का मतलब ये गुस्सा दिलाना। फर्मेंट, अबेट करना भी उकसाना, प्रवोक करना, किंडल भी आग लगाना, इनफ्लेम, इग्नाइट। गोट, गोट को मैंने गोट से किया था, एक मुहावरे है, स्टील समवन्स गोट, किसी की बकरी चुरा लिया, तो गोट हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। एगॉन करने का मतलब भी है उसको भड़काना, भड़काना, भड़काना। आबेटे वाला किया था, हाँ, अबेट का मतलब है कम करना, वेरी गुड, ये सब याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। अबेट का मतलब है आबेटे वाला कम करना। और एक अबट, अबट, अबट का मतलब होता है नेबरिंग, पास, वेरी नियर। और एक है अबेट, ये उकसाना, प्रवोक करना, उकसाना। तो ये तो उकसाने का। अब ना इतना देर देर नहीं करना है ना, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये वाला ऑलरेडी एक मंथ पहले हो चुका है, तो उतना टाइम नहीं लेना है, फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लें। गुस्सा दिलाना, एम्ब्रॉयल करना, बॉयल हो रहा है, बॉयल, बॉयल हो रहा है मतलब खून खौल रहा है गुस्से में, क्विक रिवीजन है, क्विक। एनरेज करना, ये सब वर्ड याद रखना। ये जो कुछ वर्ड है ना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इंस्टिगेट करना, प्रवोक करना, सिचुएशन को और भी खराब कर देना, एग्जैसरबेट, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को एगॉन करना, गलत काम के लिए उसको एनकरेज करना, इंफ्यूरिएट, इंसेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। एग्रावेट, जैसे बोलते हैं ना, पेन, पेन पहले से ही बेचारे को इतना दर्द है, उसके दर्द को एग्रावेट मत करो और बढ़ाओ नहीं। किंडल करना, किंडल इज आग लगाना, इग्नाइट करना, ये सब तो है ही, इंसेंस सब हो गया। आग में घी डालना। आउटरेजियस का मतलब भी होता है यस, बहुत अग्रेसिव होना, बट आउटरेजियस को कभी कभी हम पॉजिटिव सेंस में भी ले लेते हैं। उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई है, एक्स पेड़ पे चढ़ गई है तो वो तो एक्सपेडाइट है। एक्सपेडाइट करना मतलब किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। और ये हो गया, इडियम्स वगैरह तो कर लिया हमने, बार बार इडियम्स नहीं करेंगे, वर्ड पे चलेंगे। टर्मोइल, बहुत अच्छा वर्ड है, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। टर्मोइल वर्ड एग्जाम में दिख गया तो क्या दिखेगा? ऑयल, ऑयल का प्राइस, जब भी ऑयल का प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सारा चीज ऑयल पे ही टिका है ना, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट वगैरह सब ऑयल पे ही टिका है, सारा जगह कंफ्यूजन फैल जाता है। तो टर्मोइल का मतलब है अफरा तफरी, कंफ्यूजन, केओस, केओस। इसको चेओस मत बोलना, ये च नहीं है, ये क है, दिस इज केओस, डोंट क्रिएट अ केओस, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, तितर बितर कंफ्यूजन, केओस। वेरी गुड। पैंडे, देखूं अब हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या याद है बिना कॉपी खोले, कंफ्यूजन का कौन कौन सा वर्ड याद है, देखती। एक तो है पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम को कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखना बताया, दो तरीके से याद रखना। डेमन, राक्षस जहां भी आ गए ना अफरा तफरी फैलाएंगे। और एक पैन, पैन का एक रूट वर्ड है ऑल, डेम का मतलब है लोग, एक साथ एक जगह बहुत सारे सारे लोग इकट्ठा होकर आ जाएंगे एक जगह, कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। फिर मैंने मेहम करवाया, चलो यहीं से देख लेते हैं। मेहम, कंफ्यूजन तो पता है, अप्रोर, जब शेर जंगल में रोर करता है, गरजता है, तो चारों तरफ कंफ्यूजन। एजिटेटेड होना, एजिटेशन का मतलब भी होता है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन में होना। टर्ब, टर्ब वर्ड है
टर्ब वर्ड को याद कर लो डिस्टर्बेंस से। जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हो तो आप कंफ्यूजन में चले जाते हो। प्लेन में टर्बुलेंस होता है, मौसम खराब होता है। टमाटर, टमल्टुअस, टमाटर का प्राइस जितना जरूरी ऑयल है ना उतना जरूरी टमाटर भी है। सब सब्जी में टमाटर डालते हैं। टमल्टुअस, थोड़ा सा टमाटर का प्राइस इधर उधर हो जाता है ना बहुत। डिस एरे, एरे वर्ड को याद रखो, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में, एरे में, और ये तो अरेंज नहीं। अनरेस्ट, रेस्ट नहीं करोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। हेवन, हेवन में याद रखो, हेवन में भी, स्वर्ग में भी सत्ता के लिए कंफ्यूजन होता है। मई के मंथ में कोविड आने की वजह से, मई के मंथ में गर्मी भी बहुत पड़ती है, कोविड का अटैक भी आता है, चारों तरफ कंफ्यूजन हो जाता है। बेड पे सिर्फ बुक्स फैला के बैठ जाते हो, कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, पढ़ते पढ़ते हो नहीं। टॉप्सी टर्वी का मतलब है उलटफेर। कमोशन वर्ड याद रख, कमोशन अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आया है, हाल फिलहाल में। कमोशन, कमोशन का मतलब भी होता है, कमोशन का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। मोशन बहुत ज्यादा, बहुत जब मोशन हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इधर उधर, कंफ्यूजन। लूज मोशन की वजह से बेचारा कंफ्यूजन में है, एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं। हल्ला बुलाओ, हल्ला गुल्ला हो रहा है। रकस, रकस वर्ड याद रखना। राक्षस, राक्षस, रकस, राक्षस भी सब जगह अफरा तफरी फैलाए हुए रहते हैं। मेंस में आया था, हाँ किसी में आया था। शैम्बल्स, और याद रखना शैम्बल नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये वर्ड एस के साथ ही बना है और इसके साथ इन लगता है। इट वाज इन शैम्बल्स, शाम में कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, हमने शाम से दो वर्ड याद किया है ना। एक शाम का मतलब है शाम, शाम में दिखावा करता है। एक तो शाम का मतलब दिखावा भी होता है, अफेक्टेशन। एक तो दिखावा है, शो ऑफ करना, और एक ये शो ऑफ के चक्कर में शैम्बल्स में पड़ गया। जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना उनकी जिंदगी में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। शैम्बल्स में, शाम में कंफ्यूजन में चला जाता है बेचारा, शाम होते होते तक ना कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन का, कंफ्यूजन, हैवॉक, कंफ्यूजन, हल्ला बुलाओ, हल्ला गुल्ला नहीं करना। ये तो हल्ला हंगामा हो गया, हल्ला हंगामा का तो कर लिया। शांति, पीस, पीसफुलनेस। सीरीन, सीरीन भी तो बताया है। सीरीन का मतलब होता है बहुत शांत। सीरीन वर्ड याद रखना, तीन वर्ड शांत का याद रखो। एक तो सीरीन या ट्रैंक्विल, या ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल याद रखो, और एक प्लासिड याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लासिड, प्लासिड, ट्रैंक्विल, प्लासिड, शांत। जैसे ट्रैंक्विल लेक, तालाब का पानी एकदम शांत होता है, एकदम शांत। प्लासिड, क्वाइट है, एकदम शांत है, क्वाइट है, ट्रैंक्विल है, हार्मनी में है, हल्ला हल्ला नहीं, सबके साथ हार्मनी में पीसफुली काम करता है। सेंटर के बाहर हो आप, सीआरपीएफ का एग्जाम है, अंदर से भर भर के आशीर्वाद, एकदम अच्छे से जाइए। आपके लिए मैं अपने प्रेयर्स में आज एकदम पूरा प्रे करूंगी। सीआरपीएफ का एग्जाम है, बच्चा को ना भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करिएगा ना, इसको ना हो जाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए। इसको आप मौका दीजिए लाइफ एंजॉय करने। इसका लाइफ अन अकेडमी थोड़ी है, इसका लाइफ रानी मैम इंग्लिश थोड़ी है। उसको अगर इसको छुटकारा दिलवाइए सबसे। बस एक ही विषय है ना कि जल्द से जल्द अन अकेडमी और मेरे से छुटकारा मिलके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वहां पे बढ़ो। नेक्स्ट, सबके लिए टीचर कभी थोड़ी चाहेंगे। आप लोग शायद ना अंदर से टीचर भी नहीं चाहते हैं, बहुत बुरा लगता है ना। बच्चा बार बार जब बैच रिपीट करता है ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। टीचर अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि भाई इसका कुछ करना है, इसको हेल्प किया जाए, मतलब इसको सही रास्ता दिखाया जाए। ये सब साइकिल से बाहर निकलना है। ये कोचिंग वर्ल्ड और ये सब साइकिल से ना अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके लिए आप दुनिया में थोड़ी आए हो, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें। अब आ जाओ, स्लिप शॉट एक और कर लेते हैं। हो जाएगा, सीआरपीएफ हो जाएगा। दिमाग से स्लिप हो जाता है, और इसी से ना एक शॉर्टी वर्ड भी बना है, शॉर्टी। शॉर्टी लोग भी बहुत केयर, स्लिप शॉट, स्लिप शॉट मतलब उसके दिमाग से हमेशा स्लिप हो जाता है, बहुत लापरवाह है। और शॉर्टी, देखो यहाँ पे शॉर्ट है ना, उसी से शॉर्टी भी बना है। शॉर्टी का मतलब भी होता है केयरलेस, बहुत लापरवाह, केयरलेस, केयरलेस तरह से। हाँ, रेकलेस तो पता है, रेकलेस तो याद करो, आपने सुना होगा, ड्राइविंग में यूज करते हैं ना, रेकलेस ड्राइविंग करता है। रेकलेस मतलब लापरवाही से ड्राइविंग करता है। रेकलेस को याद कर लो, केयरलेस, सॉरी, केयरलेस, केयरलेस से याद करो। नेकलेस नहीं दिया है। इतना भी याद करने की, एकदम नेकलेस नहीं दिया है, एकदम केयरलेस है। किसको देना है नेकलेस? नेकलेस नहीं दिया है, बहुत केयरलेस आदमी है, उसको नेकलेस देना चाहिए था। इसको नहीं दिया नेकलेस, केयरलेस है। आपने जिसके घर में डॉग्स होते हैं, लिखा हुआ मिलता है ना, बीवर ऑफ डॉग्स, डॉग से सावधान। बीवर का मतलब होता है केयरफुल, और वर वर्ड से ही बना है वरी। वरी का मतलब होता है केयरफुल, और अनवरी का मतलब है केयरलेस। हीड का मतलब होता है, हेड नहीं है, हीड है, हीड। ये वर्ड भी बहुत बार मिलेगा प्रीवियस पेपर में। हीड, हीड करना, अटेंशन देना।
केयर देना, और हीटलेस है, नेग्लेक्टफुल है, नेग्लिजेंट है, रैश ड्राइविंग कर रहा है। रश का मतलब होता है हड़बड़ी में, जो लोग हड़बड़ी में काम करते हैं ना वो रैश हो जाते, मतलब लापरवाह हो जाते हैं, रैश। मिस हो गया, दिमाग से बार बार मिस हो जा रहा है, अरे कितना केयरलेस है, बार बार मिस कर दे रहा है, रिलैक्स कर रहा है। एक लैक्स ना सुस्त और केयरलेस दोनों होता है, माइंडफुल अनमाइंडफुल उसके दिमाग में रहता ही नहीं, फूल हार्डी है। फूल हार्डी का ना एक हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा डाले, फूल हार्डी में हो सकता है एक एग्जाम में फुलिश भी डाल दे और केयरलेस भी डाल दे। तो फूल हार्डी देख के फुलिश मत कर देना, फूल हार्डी लोग केयरलेस होते हैं, बहुत लापरवाह, कंफ्यूज नहीं होना। इम्पेचुअस वर्ड, हेस्टी का मतलब होता है हड़बड़ी में काम करना, ये वर्ड को एकदम गलती से भी नहीं बोलना। एक होता है इम्पीचस, पहले भी आपको करवाया है मैंने। इम्पेचुअस पेटू है, केयरलेस है, खाने पीने इतना पेटू है, खाने पीने के मामला में ना एकदम पेटू है और केयरलेस है, इतना खा लेता है, इतना लापरवाह है, पेट खराब कर लेता है, पेटू है। और यहाँ पे इम्पीटस, यहाँ भी तो पेटू वर्ड है। इम्पीटस का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेशन, अंदर से डिजायर, किसी काम को करने के लिए ना आपको अंदर से इच्छा हो रही है, जब तक आपको अंदर से इच्छा नहीं होगी ना आप कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओ, अंदर से पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, इम्पीटस, अंदर से यू हैव द एनकरेजमेंट, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यू हैव द अर्ज। तो ये सब है इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब होता है केयरलेस, और इम्पीचस मतलब अंदर से किसी चीज को करने की चाह। देखो ये कुछ हमारे नए बच्चे सोच रहे होंगे ना कि मैम इतना स्पीड में क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैंने ये सब वर्ड ना 1 मंथ पहले पढ़ा दिया है, बस मेरी तरफ से एक बार रिवीजन है, लेकिन मेरी तरफ से एक बार रिवीजन करने के बाद फिर आपको करना होगा, अंदर से एक बार फिर से आपको करना होगा, यू हैव एन। और ये तो केयरलेस है, और ये तो केयरफुल है, बहुत वरी है, बहुत केयरफुल है, बहुत केयरफुल। मेटिक्यूलस, केयरफुल मतलब बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक। मिट्टी का कलश, और मैं क्यों बता रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्यों बता रही हूँ, आप बताओ, मैं तो फिर से बता दे रही हूँ सब। हाँ चलो आप बताओ। मिट्टी का कलश, जल्दी के चक्कर में ना मैं, मिट्टी का कलश है, इसको सावधानी पूर्वक बड़ी केयरफुली काम करना भाई, सोच समझ के, केयरफुल। दूसरा, दूसरा विजिलेंस है आपका, विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, विजिल में रहना, विजिलेंस करना, एकदम निगरानी में रखना, केयरफुल होना, विजिलेंट रहो। हाँ, जैसे इनविजिलेटर में भी विजिल वर्ड आता है ना, इनविजिलेटर केयरफुल रहते हैं ना ताकि आप चीटिंग वगैरह ना करो। थॉटफुल, कंसिडर मतलब सोच समझ के काम करना, थॉटफुल भी अटेंटिव होना, बहुत पंक्चुअल है, जो लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं ना, टाइम को लेकर बहुत केयरफुल रहता है, अपना टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल का मतलब ना, पंक्चुअल अलग वर्ड है, पंक्चुअल का मतलब होता है एकदम टाइम से रहना, लेकिन उसी वर्ड से मैंने पंक्चुअलियस सिखाया है, केयरफुल रहना। रीड का पेपर देते समय केयरफुल रहना है। यहाँ चैरी, चैरी वर्ड को याद रख लो, वेरी से, वरी, वरी का मतलब भी केयरफुल इसी की तरह लग रहा है ना, चैरी, चैरी का मतलब भी होता है केयरफुल। रीच का पे, इसको डिस देख के नेगेटिव मत समझना, ये कहीं से भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दो वर्ड है ना जिसको बच्चे नेगेटिव समझ जाते हैं, एक तो इसको समझ जाएंगे डिस्क्रीट वाला, रीड का पेपर देते समय केयरफुल हो जाता है, और एक होता है डिसर्न, डिसर्न या डिसर्निंग, इसको भी नेगेटिव समझ जाते हैं। डिसर्न का मतलब होता है ना किसी चीज को समझने की क्षमता रखना, अंडरस्टैंड, जैसे डिसर्निंग जज होता है, परसीव करना, पारखी होना। सरकमस्पेक्ट वर्ड, कॉशियस तो पता है, हीडलेस मतलब लापरवाह, और हीडफुल मतलब सावधान, और ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेंट होना मतलब कोई भी चीज को ना बहुत ध्यान से सोच विचार के करना। हाँ, सरकमस्पेक्ट तो आपको पता ही है, इंस्पेक्ट वर्ड है ना, स्पेक्ट वर्ड है, जैसे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन में जाना, एकदम निगरानी में। सरकमस्पेक्ट का मतलब भी होता है बहुत केयरफुल, ऑब्जर्व करता है चीजों को, बहुत सावधानी से करता है। चलो एक रिवीजन हो गया, नया वाला वर्ड्स भी करेंगे। एक एक कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। हाँ, कीप एन आई ऑन द बॉल, ऑल ईयर्स, आर्गस आइज, वेरी गुड जेनिथ, वेरी गुड जेनिथ। अच्छा इसी बात पे बताओ तो, जेनिथ, जेनिथ ने अपना नाम जेनिथ रखा है, अभी हमने लास्ट क्लास हाल फिलहाल में जेनिथ वर्ड किया था। जेनिथ का मतलब होता है शिखर, कोई भी चीज टॉप पे, कोई भी चीज, बोलते जाओ, पीक पे, कोई भी चीज शिखर पे, जैसे समिट, जी समिट, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। हाँ, कोई भी चीज, अच्छा वाला बताओ, अच्छा वाला, एपोजी, एपोजी, लैक्मे कंपनी सबसे टॉप पे था एक समय में, एपोथियोसिस, वेरी गुड, एपोथियोसिस। कल्मिनेशन, हाँ, कल्मिनेशन पॉइंट का मतलब भी एकदम क्लाइमेक्स आ गया, चरम सीमा किसी चीज की। और पिनैकल, कमेंट को मैं ऊपर पिन कर देती हूँ टॉप पे ताकि हमारे बच्चे को दिख जाए। और क्या है, मतलब और भी तो था, अच्छा, एपेक्स था, एपेक्स बैच था। और एक क्रेस्ट था ना, क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब भी होता है ऊपर। वर्टेक्स था, वेरी गुड, वर्टेक्स का मतलब भी होता है ऊपर।
पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब भी होता है शिखर, सुप्रीम भी कर सकते हो, सुप्रीम का मतलब भी होता है सर्वोच्च, ठीक है, सब हो गया। और जब भी इसका एंटोनिम आए ना, एंटोनिम में ज्यादा नहीं है, एंटोनिम में याद करना, नादिर शाह बहुत निचला स्तर का व्यक्ति था, नादिर, बॉटम, ये भी रिवाइज हो गया ना। अरे बिनाइटेड नहीं होगा, बिनाइटेड लोग बॉटम, बेस, प्लिंथ, बेचारा पेज पलटने में गलती कर दी है, गलती से दूसरा पेज आ गया है, बिनाइटेड नहीं होगा बिनाइटेड मतलब जो नाइट में नहीं पढ़ता है ना, वो गंवार बन के रह जाता है, इलिटरेट। ये तो इलिटरेट मतलब अनपढ़, नाइट में नहीं पढ़ेगा अनपढ़ बन जाएगा। गलत पेज हो गया है, पेज को ना थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तब एपोजी वाला आएगा। देखो जेनिथ भी याद हो गया, जेनिथ, जेनिथ के नाम पे हमने एक वर्ड याद कर लिया। एक होता है, रुको, अच्छा मैंने लैक में ही लिख दिया है सॉरी, लैक में लिख दिया ना, सॉरी, एक में लैक में का कंपनी एकदम टॉप पे था, हाँ, एक में बेनिफिशियरी, और एक है बेनिफिशिएंट, दोनों एडजेक्टिव है, और दोनों में ना आपको ऑप्शंस इतना कंफ्यूज करने वाला डालेंगे आपके लिए। बेनिफिशियरी का मतलब होता है ना, जैसे एक मिनट, बेनिफिशियल का मतलब है जो आपके लिए फायदेमंद हो, हेल्पफुल है, ठीक है, आपके लिए नेसेसरी है, हेल्पफुल है, या आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल है, यूजफुल है। और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी अकाउंट होता है ना, बेनिफिशियरी अकाउंट होता है, बेनिफिशियरी, हाँ, जो आर्थिक मदद का फायदा उठाते हैं और आपको एडवांटेज मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, हेल्प मिलता है, तो बेनिफिशियरी उसके लिए यूज, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो आपकी हमेशा मदद करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ सॉरी, बेनिफिशियरी तो अलग हो गया, बेनिफिशियल लिखा था ना, अरे रुको रुको रुको, मैंने क्या लिख दिया, रुको रुको, इसको इसको काटो, क्या लिख दिया, कुछ बोल भी नहीं रहे मुझे, इसको मैंने इसको बेनिफिशियंट थोड़ी लिखना था, मेरे को इसको बेनिफिशियल लिखना था, बोल भी नहीं रहे हो कुछ, बोल भी नहीं रहे हो, बेनिफिशियल, और एक होता है बेनिफिशियंट, बोल भी नहीं रहे हो, और एक होता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी अकाउंट होता है, बेनिफिशियरी का मतलब होता है ना, बेनिफिशियरी मतलब आर्थिक फाइनेंशियल हेल्प मिलना, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह मिल जाता है। एक तो बेनिफैक्टर होता है जो आपको हेल्प करते हैं, और एक बेनिफिशियल का मतलब यूजफुल होता है, और एक बेनिफिशियंट होता है जिसका दिल बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे आ जाएगा बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट लोग वो होते हैं ना जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिसको बिग हार्टेड लोग है, रतन टाटा टाइप जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जेनरस होते हैं, होता है ना, जेनरस किसको बोलते हैं, बहुत जेनरस है, बहुत उदार है, उसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। लिबरल है, बिना बिना लिबरल है, मतलब लिबरल मतलब फ्रीडम, आजादी से सबको गिफ्ट वगैरह बांटता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, उसका दिल बहुत बड़ा है। चैरिटी करता है, चैरिटी वगैरह करने वाले लोग भी बहुत लिबरल होते हैं। ये जो ये ऋषि मुनि से याद किया था, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि का दिल बहुत बड़ा होता है। मैग का मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखना, बिग हार्टेड, ऑल ट्रू, सब लोग सच है, सबका भला हो, ओके, ऐसे लोग बहुत परोपकारी होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स वाला गुण है, ह्यूमन बींग्स का क्या गुण है, दूसरों की हेल्प करना, करते नहीं हम। कंपैशनेट का मतलब भी होता है ना, जिसको बहुत ज्यादा, जिसके अंदर दिल बड़ा है, दया वाली भावना है, माफ कर देते हैं। दिवी, दिवी का मतलब होता है देवी, वैसे दिवी का देवी, एक तो याद कर लो, दिवी को देवी, ये दुर्गा देवी है, देवी इज बहुत, जिनका दिल बड़ा होता है। और एक दिवी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, दुर्गा माता जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत सारे आपको फल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिव्या भारती जा रहे हैं दिव्या भारती का दिल बड़ा है बड़ा था, सॉरी। सेल्फलेस, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी, और सेल्फलेस मतलब जिसमें स्वार्थ नहीं। एक मैंने आपको ये वर्ड भी लिखवाया था, लार्जेस्ट, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसा एग्जाम में आ जाएगा, लार्जेस्ट लिख देंगे और आपको लगेगा, लार्जेस्ट का मतलब होता है वेरी जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मतलब भी है जो चीज साइज में बहुत बड़ा है, और एक लिख देंगे जेनेरस, तो आपको लगेगा अरे लार्ज का मतलब तो साइज में बड़ा, जाइजेंटिक लगा दो, वो तो लार्ज का मतलब होता है साइज में बड़ा, ग्रैंड, ये तो लार्जेस्ट है मतलब जेनेरस, जिसका दिल बड़ा होता है। ए टू जेड का ऑडियो कहाँ मिलेगा अभी एक का ही ऑडियो बना है, एक का ही ऑडियो बना है। ये हो गया। और एक दिवी का मतलब ना, आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, एक दिवी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, बांटना, और एक दिवी का मतलब होता है, जहां दिवी का मतलब
निस्वार्थ उदार वाले सेंस में हो ना, वहां का देवी एडजेक्टिव है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, देवी का। और जहां देवी का मतलब बांटने के सेंस में, वहां का देवी वर्ब होगा, कहीं लिखा होगा मैंने। आ गया। पहले तो ये देख लो। और ये तो इतने सेल्फिश लोग होते हैं, मीन है। बेनिफिशिएंट का मतलब है, बेनी का मतलब है उदार, जिसका दिल बड़ा है, और मैलेफिशिएंट तो ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैनकाइंड से प्यार नहीं करना, बहुत हार्श होना, रिजिड होना, जिसका दिल बड़ा नहीं। तो कल्याणी का बर्थडे है आज। वो क्या आपका सिर्फ ए वर्ड का ऑडियो बना है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। 23 है ना आज। ज्यादा पार्टी वार्टी नहीं करना है अगले साल। आई वुड लाइक टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कुछ ऐसा करना है ना कि अगले साल मेरे को इनवाइट करना अपने बर्थडे पे। और पता ही है, मैं तभी आऊंगी ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे कल्याणी, स्टे ब्लेस्ड। कुछ ऐसा सोच के इस बार बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना, कि अगला बर्थडे कुछ खास करना है। सिलेक्शन वगैरह के बाद वाला जो बर्थडे आता है ना, सिलेक्शन के बाद जो भी फेस्टिवल आएगा उसका एक अलग ही मजा है। सिलेक्शन के बाद जो पहला बर्थडे आएगा उसका अलग मजा होता है। कुछ ऐसा करना है, बर्थडे को खास बना देना है। जैसे इस बार का बहुत सारा रिजल्ट्स दीपावली के पहले आया था ना, उसकी तो अच्छी वाली दिवाली हुई थी, नौकरी वाली दिवाली हुई थी। दिवाली के पहले जो रिजल्ट्स आया था, सबको आशीर्वाद दे दिया। पर्सनल पर्सनल आशीर्वाद थोड़ी दिया जाता है, मजा आता है। और आपके हाथ में जब सैलरी हो ना, जब सैलरी हो, उसमें सैलरी आ जाएगा, आपका दिल बड़ा हो जाता है। आप लोगों के लिए सैलरी आ जाने पे क्या हो जाता है, जेनरस, चैरिटेबल, दिल बड़ा हो जाता है, गिफ्ट विफ्ट देने में मजा आता है। हाँ, मेरे को बुलाना, नेक्स्ट बर्थडे में मेरे को बुलाना। हाँ कल्याणी, थैंक्स तो बोल दो, सब आपके लिए इतने अच्छे अच्छे विशेस दे रहे हैं, थैंक्स बोल देना। हाँ, बर्थडे में बुलाना, फिर 4-5 साल मुझे फिर अपनी शादी में बुलाना। बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स की शादी में जाने में। मैंने 1-2 अटेंड किया है, ज्यादा नहीं किया है। स्टूडेंट्स की शादी में ना बहुत अच्छा लगता है जाने में। हाँ, अभी नहीं, सिलेक्शन के 5 साल बाद, मतलब सिलेक्शन के 3-4 साल भी रख सकते हो। बोलोगे मैम ये तो गड़बड़ है। 3-4 साल बाद पैसे इकट्ठा करके शादी करना है। कोशिश करना है शादी में किसी से पैसे नहीं लेना है, खास करके हमारे गर्ल्स। शादी में किसी से पैसे नहीं लेना, अपने पैसे खर्च करना है। दीवी का एक मतलब तो बताया था, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो तो एडजेक्टिव है। और एक दीवी का मतलब होता है ना, चीजों को डांटना, डांटना नहीं, सॉरी, बांटना, बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, डिवाइड करना। एलोकेशन होता है ना, फंड को एलोकेट किया जाता है। अब पोर्शन, पोर्शन मतलब भी छोटे छोटे पोर्शन में बांट देना। हैंड आउट करना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन में हैंड आउट्स मिलते हैं, टीचर असाइनमेंट्स वगैरह बच्चों को बांटते हैं। डोल आउट करना, फ्रेजल वर्ब तो एकदम याद कर लो। फ्रेजल वर्ब है हैंड आउट करना, बांटना, गिव आउट करना, बांटना। गिव अवे करने का मतलब भी है बांटना, और डोल आउट, डोल आउट का मतलब भी है बांटना। ठीक है, पास आउट नहीं होगा, पास आउट तो बेहोश कर देना, वो तो अलग, बेहोश। और डील आउट भी है। हाँ, डील आउट का मतलब भी होता है, वेरी गुड। क्या बोलूं, देखो आप ही सोचो। आप लोग बोलते हो ना फ्रेजल वर्ब याद नहीं होता है, देखो मैं तो अभी बस यही बता रही थी यार। एक बच्चे का आ रहा है, डील आउट भी तो होता है मैम। तो ये बच्चे को देखो कितना याद है, आप ही लोगों में से याद है। टीचर भूल गए, बच्चे को याद है। डील आउट मतलब किसी चीज को बहुत फेयरली, बिना भेदभाव के डिस्ट्रीब्यूट करना। डील आउट, डोल आउट, हैंड आउट, गिव आउट। बट इस गिव अवे का एक मतलब तो बांटना भी होता है, और एक मतलब इसका ना कोई सी सीक्रेट को रिवील करना, इंफॉर्मेशन देना। रिवील एन इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ, या रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट वगैरह रिवील कर देना, गिव अवे कर दिया, थोड़ा सा लालच दिया, सारा सीक्रेट बता दिया। जो लोग दहेज मांग रहे हैं ना, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। चलो गरीब का बता दो, डेस्टिट्यूट। इसीलिए ना इंडिया के जेंट्स गरीब हो जाते हैं। ये जो इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं ना, दहेज मांगेंगे वो तो गरीब होंगे। डेस्टिट्यूट है जो दहेज मांगेगा ना, दहेज भी नहीं मिलेगा, और दिन रात बैठ के पापड़ बेचेगा, पॉपर होगा। पुअर है, हाँ पुअर है। उसका सारा बैंक अकाउंट फ्रीज उरीज होके वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट है, इम्पोवरिश्ड हो जाएगा। दहेज लेंगे, अपने में दम है ना तो पैसे कमा के दिखाओ। शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है दूसरे के पेरेंट्स से पैसे मांगते हुए, दूसरे के पेरेंट्स से पैसे मांगते हुए। पहले पहले वाले जमाने की मैं बात चलो खत्म करती हूँ, लेकिन आप लोग नए जनरेशन के बच्चे हो, अपने आप को नए जनरेशन के बच्चे बोलते हो। टेक्नोलॉजी में मैं तो बहुत एडवांस्ड हूँ, ये हूँ, तो अपना थिंकिंग भी एडवांस करो ना। दूसरे के पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो, पेरेंट बेचारे एक तो अपने बेटे को भी दे रहे हैं और साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं।
पापड़ बेचते रह जाओगे पूरी लाइफ, लड़की भी छोड़ के चली जाएगी और बैठ के बेचते रहना रोड पे पापड़, जो दहेज मांगेगा। गंदी सोच है सब, मॉडर्न दिमाग से भी बनना है। मांगना नहीं है, अगर जो सामने वाला के पेरेंट्स खुशी में कुछ गिफ्ट विफ्ट अपनी बेटी को दे रहे हैं, वो ले लेना है, वो ले लेना है, बट प्रेशराइज नहीं करना। सामने वाला दे रहा है, ले ले, प्रेशराइज नहीं करना। तो दीवी का मतलब होता है बांटना। वैसे मैंने आपको ना शायद अमास वर्ड नहीं करवाया अभी, अभी हो सकता है आपके इसमें आए, अमास भी आएगा। अमास में मैंने बहुत सारा वर्ड बांटने और इकट्ठा करने का रखा है। हाँ हाँ भाई, श्रद्धा से ले लेना। इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, देख रही हूँ कौन आपको श्रद्धा से इतना दे रहा है। श्रद्धा से दे रहे हैं तो ले लेना, ले लेना। ये बांटना, बांटने का उल्टा क्या है? कलेक्ट करके रखना, जोड़ के, गैदर करके, होल्ड करके रखना, ज्वाइन, कीप। बांटना नहीं, रख ले। अब मेरे को बताओ कि कौन से पीछे कौन से वर्ड में कहीं है अमास है? याद है कौन से वर्ड में अमास है? अमास वर्ड कहीं पे है, गार्नर वगैरह, तो वो भी करवा देती हूँ। 77 वर्ड में है। पापड़ की दुकान खोलेगा, एक भी नहीं बिकेगा। जो दहेज लेगा ना, उसका एक पापड़ भी नहीं बिकेगा। दहेज दहेज लेंगे। एक मिनट, बहुत पीटूंगी ना अगर जो मेरे को गलत बताएगा। नहीं, सही बताया, सही बताया। थैंक यू पीयूष, थैंक यू। एक 77 भी कर लेते हैं, ठीक है। सिंस इकट्ठा करना, बांटने वाला वर्ड आ ही गया है, तो इसको भी लेके खत्म करते हैं। लिया था, सर ने भी लिया था। ये सर के जमाने के 25 ईयर्स मेरी शादी को हो गए। 25 ईयर्स पहले ना वो ले लेते थे, लिया था, सर ने भी लिया था। हाँ, ले लेते हैं, लेकिन अभी 25 साल में चीजें बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। ओके, तो हाँ, उनको क्या पता था कि इतना जितना दहेज लिया था ना, उनको पता ही नहीं है कि जो लड़की आ रही है ना, जितना दहेज लिया था उनको एक हफ्ते में उतना अर्न करके दे देगी। एक हफ्ते क्या, 4-5 दिन में अर्न करके जितना दहेज लिया था उतना अर्न करके दे देगी। तो गलत था, वो भी गलत था, ले लिया था उस जमाने में। लेकिन उस जमाने को माफ कर दीजिए, आप लोग नए जनरेशन के हो, आप लोग नई जनरेशन के हो। हाँ, तो खुद की तारीफ करनी चाहिए। ये किसने बोला कि खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए? लेकिन खुद की तारीफ करनी चाहिए सच्ची वाली, ठीक है, सच्ची वाली करनी चाहिए, झूठी नहीं, सच्ची वाली। तो अमास, चलो अमास वर्ड याद रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। किसी भी चीज को ना बिखेरना, और एक है किसी भी चीज को एकत्रित करना और बिखेरना, ये कई बार एग्जाम्स में आया है। अमास, मास का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना मास, मास प्रेयर समझा होगा, पढ़ा होगा आपने, मास प्रेयर्स। जैसे आप चर्च जाते हो ना, चर्च में संडे को संडे मास प्रेयर्स होता है। मास प्रेयर्स मतलब होता है काफी लोगों की गैदरिंग होती है। गैदरिंग, मास का मतलब होता है मतलब भीड़, 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 ठीक है। मास किलिंग होता है, मास किलिंग का मतलब होता है बहुत भारी संख्या में एक साथ बहुत लोग एकत्रित थे, वहां पे किल किया। आपने आपने ये सुना होगा ना, जलियांवाला बाग मैसिकर। मैसिकर में भी मास वर्ड है, नरसंहार, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को किल करना। तो मास का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा, भीड़, भीड़ मास का मतलब होता है। और उसी वर्ड से बना है अमास, भीड़ इकट्ठा करना, मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा इकट्ठा। तो अमास का मतलब होता है किसी भी चीज को, अमास करना मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। गैदर करना तो पता ही है सबको, ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। आप बोलोगे अचानक 77 पे क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे बिखेरना, बर्बाद करना, इकट्ठा करने वाला वर्ड एक साथ कर लेते हैं। ये स्टोर करना, किसी भी चीज को कहीं पे स्टोर कर रहे हैं। और आप ना एक कलेक्ट के साथ एक और वर्ड याद कर सकते हो, कोलेट। कोलेट करने का मतलब भी है इकट्ठा करना। मार्शल, एक मार्शल का भी मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। ये रिवीजन नहीं है, ये नया वाला वर्ड करवा रही हूँ, ठीक है। समुद्र मंथन से ये वर्ड अभी मैंने करवाया नहीं था, नया है। कोलेट को भी याद कर लो, कलेक्ट करना, कोलेट करना, दोनों का मतलब होता है इकट्ठा करना। अक्यूमुलेट भी होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेशन का मतलब भी तो एक साथ चीजों को इकट्ठा ही कर रहे हो। ओके, अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट का स्पेलिंग पूछा था ना, ए डबल, हाँ तो देख लो स्पेलिंग लिखते समय ACCU, अक्यूम्यू, डबल एम नहीं होगा, सिंगल एम, इसका स्पेलिंग भी आता है। हाँ, अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, अक्यूमुलेट का मतलब है। और गार्नर, गार्नियर का क्रीम इकट्ठा करके रखते हो ना, गार्नर वर्ड को याद कर लो। गार्नर मतलब इकट्ठा, गार्नियर का क्रीम इकट्ठा करके रखा था लॉकडाउन में, बाहर नहीं जा पाते थे, तो गार्नियर का क्रीम एक जगह इकट्ठा कर करके रखा है, होल्ड करना। असिमिलेट भी पता है, असिमिलेशन, सिमिलर चीजों को इकट्ठा करके रख रहे हो। मस्टर, मस्टर को याद कर लो, मस्टर्ड, सरसों के दाने इकट्ठा कर करके रखा था, पाइल अप। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब है जमाखोरी। अक्रियू,
क्रू मेंबर्स होते हैं ना, क्रू मेंबर्स एरोप्लेन में, शिप में क्रू मेंबर्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, सब एक जगह इकट्ठा आ जाते हैं, एक जगह इकट्ठा रहते हैं। क्रू, कोलेट भी बता दिया। मार्शल, एक मार्शल का मतलब होता है रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, और एक मार्शल करना मतलब चीजों को कलेक्ट करना, और चीजों को असेंबल भी करते हो। असेंबली होता है ना, आपके असेंबली में सारे बच्चे सुबह एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं असेंबली में, असेंबल का मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना। मार्शल का दो मतलब होता है, मार्शल, एयर मार्शल नियंत्रित करना, और एक इकट्ठा करना। आपके घर में 10 क्विंटल मस्टर्ड है, अच्छा, माय गॉड, 10 क्विंटल मस्टर्ड है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब भी है, कॉन्ग्रीगेट भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रीगेट। ग्रीव का मतलब भी होता है ग्रुप, कॉन्ग्रीगेट करना मतलब लोगों को इकट्ठा करना। ऑयल बनाते हैं ना, ऑयल बनता है, ऑयल बनता है। 10 क्विंटल मस्टर्ड कोई खाएगा थोड़ी, कोई खाएगा थोड़ी। ले आती, अगर बिहार में रहती ना तो आपके घर पहुंच के कुछ मस्टर्ड ऑयल असली वाला ले आती, कुछ असली वाला ले आती, सरसों तेल खरीद कर ले आती। पाइल अप करना, इकट्ठा करना, होर्ड करना, होर्ड करना। तो इकट्ठा करना है, पाइल अप, चीजों को पाइल कर करके, होर्ड, होर्ड होता है ना जमाखोरी, जब प्राइस होर्डिंग करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन ट्रेडर्स, जब प्याज की कीमत बढ़ जाती है ना तो फिर निकालते हैं। क्रू, क्रू करना, क्रू, क्रू मेंबर्स इकट्ठा करना, मस्टर। नहीं नहीं, मैं सनफ्लावर ऑयल नहीं खाती हूँ। जितने भी बिहार वाले हैं ना वो सनफ्लावर ऑयल नहीं खाते हैं, उनको अपना देसी मस्टर्ड ऑयल ही अच्छा लगता है। कौन बोल दिया आपको मैं सनफ्लावर ऑयल खाती हूँ? सनफ्लावर ऑयल खाती हूँ, सब मस्टर्ड खाते हैं। जिसको जो जो शुरू से मस्टर्ड खा चुके हैं ना उसको वो सब पसंद नहीं आता, वो मस्टर्ड ही खाते हैं। और बहुत जगह पे मस्टर्ड, साउथ में मस्टर्ड नहीं खाते हैं, कोकोनट यूज करते हैं, उनको वो पसंद आता है। तो इकट्ठा करना, ठीक है, एक बार इकट्ठा करने का, एक बार अपने से बताना मुझे इकट्ठा करने का अच्छा अच्छा वर्ड बताओ, ये आता है एग्जाम में। अमास, अमास का मतलब है मास, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट करना, कलेक्ट करने से ही मिलता जुलता वर्ड है कोलेट, कोलेट और कलेक्ट सेम। सरसों के दाने को सबको मस्टर कर रहा है, मस्टर्ड मतलब सरसों के दाने। होर्ड कर रहा है, होर्ड, होर्डिंग कर रहा है, सेव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, पाइल अप कर रहा है। पाइल अप का मतलब एकदम कोलैप्स हो रही है। गार्नियर का क्रीम, गार्नर कर रहा है। कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है गार्निश। गार्निश करना मतलब क्या होता है? डिश बना के चीजों को, डिश को गार्निश करते हैं धनिया पत्ता कसूरी मेथी से। गार्निश मतलब डेकोरेट कर, डेकोरेट करना, सजाना। और ए से अमास वर्ड याद किया है ना, तो ए से याद कर लो। असेंबल, असेंबल करना, एक साथ एकत्रित करना। एसिमिलेट, सिमिलर चीजों को एक साथ एसिमिलेट करना। और अभी तो बताया है मार्शल करना, एयर मार्शल, सारे ऑफिसर मतलब एक साथ सारे पर्सन, आर्मी पर्सन को इकट्ठा करते हैं, मार्शल करते हैं। अक्यूमुलेट करना। क्रू, क्रू मेंबर्स को भी एक जगह इकट्ठा किया गया, पायलट ने सबको एक जगह। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का मतलब भी है इकट्ठा करना, ठीक है। इकट्ठा, इकट्ठा करने का, एक साथ इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का उल्टा क्या हो जाएगा? चीजों को स्प्रेड करना, बिखेरना, बर्बाद करना। तो 2-3 वर्ड है जो बहुत आता है। ये तो आ गया था 2 साल पहले, आपके प्री एग्जाम में आया है। ये वर्ड फ्रिटर इंपॉर्टेंट है, स्क्वांडर इंपॉर्टेंट है, डेसिपेट इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को बिखेरना, स्कैटर करना, और भी लिख लो, स्कैटर, स्कैटर करना किसी भी चीज को। 9th वर्ड है ना, 10th। स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, इकट्ठा करने का उल्टा हो गया स्प्रेड करना, स्कैटर करना। डिस्पर्स वर्ड है, डिस्पर्स भी याद कर लो। डिस्पर्स नहीं लिखना है, डिस्पर्स, असेंबली को डिस्पर्स किया जाता है, डिस्पर्स वर्ड है। और किसी एग्जाम में ना हाल फिलहाल में कभी कभी क्या होता है कि बहुत मिलता जुलता तो नहीं आता है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता एक वर्ड था, डिसॉल्व करना। बता रही हूँ, ये भी डिसॉल्व क्यों? एंटोनिम्स है ये, एंटोनिम्स। वेस्ट करना भी है। नहीं, डिसॉल्व का 2 मतलब होता है। असेंबली को इकट्ठा किया गया, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, जाओ आप सब अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, वो वाले सेंस में। भंग कर देना, असेंबली डिसॉल्व कर दिया गया। मैं अभी गांव में हूँ, क्या लाना है? अरे क्या लाना है, क्या लाना, पहले सिलेक्शन लो ना। अब पहले सिलेक्शन तो अपना ले लो, उसके बाद आपसे क्या मांगना है वो मैं डिसाइड करके रखूंगी। क्या लाना है? हाँ चलो अब याद करते हैं बिखेरने का, ये पहले लिख लीजिए। स्कैटर करना है, स्कैटरिंग होता है ना, सब जगह बिखेर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डिस्पर्सल। सीड जो डिस्पर्स होता है, एयर के थ्रू भी होता है, सॉइल के थ्रू भी होता है, बहुत सारा है ना, वाटर के थ्रू भी सीड सब बिखरता है। या असेंबली,
सुबह आपके स्कूल जाते हो तो असेंबल किया जाता है, सारे बच्चे को एक जगह असेंबली में इकट्ठा किया जाता है, फिर असेंबली का डिस्पर्सल होता है, लाइट भी डिस्पर्सल होता है, बिखेरना और ये भी होगा, हाँ डिसॉल्व, असेंबली को इकट्ठा करके बुलाया गया और फिर जैसे बोलते हैं ना पार्लियामेंट में लोकसभा का प्रोसीजिंग को डिसॉल्व कर दिया मतलब डिस्पर्स कर दिया, खत्म कर दिया, जाओ सब अपने अपने यहाँ, इकट्ठा किया था अब सबको अलग अलग। ये तो चलो कर लिया आपने, अब यहाँ से याद करते हैं, यहाँ से रेस कर रही हूँ, लिख लिया होगा सबने। ये वर्ड तो बहुत आता है एग्जाम में, जब भी बर्बाद करने वाला है ना, मतलब इकट्ठा करने का उल्टा है स्क्वांडर, बर्बाद करना। इफ यू आर नॉट स्टडिंग, रैमिफाई का मतलब होता है जुड़ा हुआ चीज है उसको अलग करना, ओके, डिसयूनाइट करना, वो अलग होगा। इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू आर स्क्वांडरिंग योर पेरेंट्स मनी। स्क्वांडर करने का कैसे याद रखोगे, स्क्वांडर का मतलब भी होता है ना गलत तरीके से पैसे को वेस्ट करना, बर्बाद करना, इकट्ठा किए हुए पैसे को बर्बाद करना। स्काउंड्रल से याद करो, स्प्लेंडेड से कहाँ याद कर लो, स्प्लेंडर पे पैसा बर्बाद कर दिया, अच्छा ये ना स्प्लेंडर खरीद के पैसा बर्बाद कर दिया है, चलो ठीक है। ये जो फ्रीटर होता है ना, फ्रीटर का दो मतलब होता है, आपके 2 साल पहले ये प्री एग्जाम में आया था। एक तो स्प्रिटर का मतलब पकोड़े को बोलते हैं, पकोड़ा वगैरह बारिश के मौसम में जो हम लोग खाते हैं ना, एक ये होता है, और पकोड़े को बोलते हैं, हाँ पकोड़ाज एंड ऑल दे आर नोन एज फ्रीटर्स। और एक फ्रीटर का मतलब है ना, पकोड़े तलने में बहुत सारे तेल बर्बाद हो जाते हैं, तो एक फ्रीटर करने का मतलब है वेस्ट करना, ब्रेड पकौड़ा तलने में बहुत सारे तेल, तो एक फ्रीटर का मतलब है किसी भी चीज को फ्रीटर करना, इस बर्बाद करना, फ्री के चक्कर में बर्बाद हो गया, फ्री। मुझे भी ना फ्री मुझे भी मेरी टीम, मैं तो देखती नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैं कभी भी नहीं देखती यूट्यूब पे कौन क्या कर रहा है, मेरे को अपने काम से मतलब। मेरी टीम बताते हैं मैम आप देखो ना उसके बारे में वो ये बोला, उसके बारे में ये बोला, मैं उन लोग को एक ही लाइन बोलती हूँ, ये टीचर ने उसके बारे में ये बोला, वो टीचर ने उसके बारे में ये बोला ना, ये सिर्फ एसएससी वर्ल्ड में ही चलता है। बैंक के टीचर ने ना, बैंक के टीचर एकदम शांति से पढ़ाते हैं, डिफेंस वाले टीचर एकदम शांतिपूर्वक पढ़ा रहे हैं, कैट वाले टीचर शांतिपूर्वक पढ़ा रहे हैं, और कौन टीचर है, यूपीएससी वाले, ये यहीं पे चलता है, एसएससी में ही चलता है, और कहीं नहीं चलता, लोग अपनी अपनी शांति से पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी में भी नहीं होता है, सब शांति से पढ़ाते हैं। डिसिपेट, हाँ ये याद रखो, एक तो फ्रीटर है, पकोड़े का मतलब पकोड़े तलने में बहुत सारा तेल ना मिसयूज होता है, स्पेंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, स्क्वांडर भी होगा। डिसेमिनेट, जैसे आपने बोला ना डिसिपेट, अच्छा डिसिपेट को कैसे याद करोगे, डिसिपेट, एक डिसिपेट याद रखो, एक डिसेमिनेट याद रखो, और एक डिस्पर्स याद रखो, बिखेरना, एक साथ बहुत जगह लोग जमा है उसको स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ वो सब ठीक है, ले लेना रैंक, जो थार दे रहा है उसे थार ले लेना, बट मेरे लिए ना सत्तू और सरसों तेल और वो सब लेते आना, थार तो आपको मिलेगी, मेरे लिए ना मांगना नहीं, लेके आना मेरे लिए सरसों तेल और सत्तू और वो सब देसी वाला सब चीज सब। कैसे याद करो देसी, कैसे याद करोगे डेसीपेट को, कैसे याद करोगे, सेमिनार को डेसी, मतलब ये डेसीपेट का मतलब भी होता है बर्बाद करना, स्प्रेड करना, इकट्ठा हुआ, देसी पीकर सब चीज बर्बाद कर दिया, अच्छा हाँ देसी शराब पीकर, देसी वो सब खाकर ना सारा घर का संपत्ति मुक्ति बर्बाद कर दिया, सादा देसी पीकर बर्बाद हो गया, सारा घर का धन दौलत बर्बाद कर दिया। सेमिनार को भी डिस्पर्स कर दिया गया, सेमिनार में एक जगह लोग इकट्ठा थे, सबको डिसिमिनेट किया गया, अलग अलग कर दिया। फिडल अवे, फिडल, वैसे फिडल क्या होता है, फिडल मतलब ऐसे ऐसा क्या कुछ सुना है, फिडल मतलब कुछ सुना है, क्या है, क्या होता है फिडल, आपको अच्छा लगेगा, धोखा से बने नहीं, वो फिड से नहीं, एक तो बोलते हैं ना अरे वो फिडल्स खेलते हैं ना, फिडल्स का मतलब पजल वगैरह होता है, आपके न्यूज़पेपर में भी आता है ना फिडल्स, वो क्रॉसवर्ड वाला पजल्स वगैरह आता है, फिडल करना मतलब किसी को बहुत कंफ्यूज करना, पजल करना, तो वैसे ही है फिडल अवे, पजल कर करके उसको बेवकूफ बना बनाकर कंफ्यूज कर करके फिडल अवे कर दिया, कंफ्यूज कर करके उसका सारा संपत्ति एंड ऑल बर्बाद करवा दिया। एक तो एज फिट एज फिडल होता है, पजल वही बना पाते हैं ना जो लोग दिमागी तौर पे फिट होते हैं, जो एक तो फडल भी होता है, बी फडल का मतलब भी होता है कंफ्यूज करना,
मैं आपको साइकिल की घंटी भी नहीं दूंगी, मैम आप साइकिल दे देना, उसको उसमें जो घंटी लगाते हो ना साइकिल में, वो भी नहीं दूंगी, साइकिल की घंटी लगा। बर्बाद करना, बर्बाद करने का हो गया। अब बर्बाद करने का हो गया। एक वर्ड हमने नया भी कवर कर लिया, तो मतलब है ना सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब ही देख रहे हैं। ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी की बात है। एपोजी हो गया था, स्वैप भी हो गया था। हाँ, हम लोग लाइसेंशियस पे थे, ठीक है। हमने एक वर्ड कवर कर लिया, ठीक है। नया में से हमने पुराना रिवाइज किया, साथ साथ नया में से एक 77 वर्ड अमास भी रिवाइज कर लिया, ठीक है, रिवाइज कर लिया। और मैंने बोला था ना कि मैं लाइसेंशियस एक बार फिर से करवाऊंगी, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ये आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। तो चलो कुछ कुछ तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं, एंटोनिम्स तो मैं करवाऊंगी, पहले तो एक बार सिनोनिम्स एक बार फिर से करवा दूं। क्या क्या बोलोगे? प्रेम का मतलब होता है जो लोग बहुत फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, वेरी ड्रेस्ड अप, अच्छे से स्वैग होता है उनका, जिसको लिबर्टी मिलती है ना, लाइसेंशियस। पहले पहले आ जाओ, लाइसेंस उसको नहीं मिला। कोई भी करप्ट, लाइसेंशियस का मतलब होता है करप्ट, जो लोग बहुत करप्ट होते हैं, सिद्धांतवादी। तो लाइसेंस, जो लोग करप्ट होते हैं ना, उसको किसी काम को करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता। इमोरल तो पता है, मॉरल का मतलब है नैतिक, और इमोरल का मतलब है अनैतिक, ये याद रहेगा आपको। रुको, और इजी, प्रॉमिस किया था। ये जो हमारे लीडर्स होते हैं ना, आजकल के जो नेता होते हैं, ये प्रॉमिस कर करके वादा निभाते नहीं है, क्योंकि ये तो करप्ट होते हैं, प्रॉमिस करप्ट होते हैं, वादा तोड़ देते हैं, धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। रिबोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है गंजा। पहले जमाने में ना जो लोग कुछ करप्ट काम करते थे, जैसे जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ मिसबिहेव किया, करप्ट था जयद्रथ, उसको गंजा कर दिया है। गंजा कर देंगे, सड़क में खड़ा करके उसको पीटेंगे, एंड वो सब करेंगे, गर्दन भी काट देते हैं ना। हाँ, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वांटेड, वांटेड बोलते हैं ना, ये क्रिमिनल वांटेड है, ये पर्सन वांटेड है, इसका मतलब कुछ तो गलत किया है, करप्ट है, करप्ट है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हाँ बता रही हूँ, करप्ट तो पता ही है, करप्ट तो आपको पता है। वाउचर, डिवाउच्ड या डिवाउचरी, गलत तरीके से वाउचर काट रहा है, गलत तरीके से वाउचर, नकली नकली वाउचर काट के बॉस को धोखा दे रहा है, ठीक है। डिप्रेव्ड, कभी कभी क्या होता है, डिप्राइव, डिप्राइव से याद रखो, कभी कभी डिप्राइव का मतलब होता है वंचित है आप, लाइफ में कुछ कमी हो जाती है ना, तो हम गलत रास्ते अपना लेते हैं। डिप्राइव मतलब कमी की वजह से ना वो करप्ट बन गया, कमी होने की वजह से करप्ट हो गया। रुको, और ये हाँ, चरित्र भ्रष्ट वही वाला है, ज्यादा ही भ्रष्ट कर दिया। चेस्ट, चेस्ट साइड में लिखेंगे, चेस्ट। अब बच्चा हमारा कहाँ कंफ्यूज होने वाला है, चेस्टिटी, और एक वर्ड होगा चेस्टाइज, चेस्टाइज। इस वर्ड का ना इन दोनों वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चेस्ट का मतलब होता है ना बहुत प्योर, बहुत पवित्र, बहुत प्योर, और चेस्टिटी इज प्योरिटी। डिफरेंस क्या है कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन। पवित्र एडजेक्टिव है, पवित्रता नाउन। और ये चेस्टाइज करना मतलब क्या है, चेस्टाइज करना, हाँ, किसी को ना नीचा दिखाना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमांड करना, उसको रिमांड पे लेके बहुत डांटा फटकारा गया, चाइल्ड, चिल्ड्रन को डांटा गया जाता है, रिब्यूक करना, ये अलग वर्ड है। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, ये चेस्ट वर्ड आ गया और यहाँ पे एक ऑप्शन में प्यूरिफाई दे दिया और एक ऑप्शन में रेप्रीमांड है। कल के क्लोज टेस्ट में था ना माइल्ड रेप्रीमांड, डांटना फटकारना, तो बच्चा सोचेगा अरे चेस्ट, चेस्ट का मतलब तो प्योरिटी होता है, ये लगा देगा, बट वो अलग वर्ड है। चेस्टाइज करना, रेप्रीमांड, डांट फटकार करना, कंफ्यूज मत होना, कल के क्लोज टेस्ट में था। रेप्रीमांड, रिब्यूक, ये रेप्रीमांड, रिमांड पे लेके उसको बहुत डांटा फटकारा, बच्चों, चाइल्ड, चिल्ड्रन को डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं, गिव अ पीस ऑफ माइंड। बियर द ब्रंट, हाँ। तो हाँ, और ये लिबर्टी, लिब वर्ड है, कभी कभी आपको ज्यादा लिबर्टी दे दी जाती है ना, तो आप करप्ट बन जाते हैं। जो अच्छे अच्छे घर के जो बच्चे होते हैं ना, ये क्यों करप्ट बन जाते हैं, उनको कुछ ज्यादा ही ऐशो आराम, लिबर्टी दे दिया गया, लिब, लिबर्टी दे दिया गया, बर्बाद हो गया। इसको सिविक सेंस नहीं है, लेसिवियस कैसे याद रखोगे इसको, सिविक, सिविक सेंस होता है ना, समाज में कैसे बिहेव करना होता है, सिविलिटी नाम का कोई चीज नहीं है, करप्ट है, करप्ट। चेस्टाइज वर्ब है।
वर्ब है। और फिर मैंने ना ये वर्ड एक लिखवाया था, आप उसको लिख लेना, ये यहाँ पे नहीं है, फ्लैग्रेंट। उसने तो अपने फ्लैग को ही रेंट पे दे दिया, मतलब गद्दार है, करप्ट आदमी है, अपने फ्लैग को ही दे दिया है। और सलेशियस भी था, हाँ, सलेशियस। और मैंने बोला था कि ये करप्ट लोग ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और एक वर्ड है प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट कैसे याद करोगे? प्रोफ्लीगेट का मतलब भी होता है, एक तो प्रोफ्लीगेट का मतलब खर्चीला भी होता है, और ये लस्टफुल तो होता है ना, बहुत लस्ट है, ग्रीडी, बहुत करप्ट आदमी है, अपने प्रॉफिट के लिए करप्ट हो गया है। अच्छा, प्रोफ्लीगेट, प्रॉफिट के लिए फ्लैग को बेच दिया है, जैसे है ना फ्लैग्रेंट, प्रोफ्लीगेट में भी फ्लैग वर्ड आ रहा है। बहुत अभद्र टाइप है, जैसे ऑब्सीन भी बोलते हैं, बहुत ऑब्सीन, बहुत करप्ट, बहुत अभद्र टाइप का व्यक्ति है। अरे वो अलग है, एक तो प्रोफ्लीरेट है इसको ऐसे याद करो, लाइफ, लाइफ का रेट बढ़ गया है, वो तो प्रोफ्लीरेशन ऑफ प्रोफ्लीरेशन ऑफ स्पीशीज, प्रोलिफरेशन ऑफ स्पीशीज। और ये प्रोफ्लीगेट है, ये अलग है, तो करप्ट है, और एक खर्चीला भी है। ऑगमेंट में किया था, हाँ, सब वर्ड से सब बनाने लगोगे ना। और एक और इसका वर्ड आता है, 3 वर्ड ना अलग अलग से लिख लो। एक प्रोफेन भी होता है, प्रोफेन, ये 3 वर्ड अलग से लिखिए, प्रोफेन, और एक वर्ड है फ्लैग्रेंट, कॉपी में अलग से लिखिए, प्रोफेन, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब ब्रूफेन, ब्रूफेन एक मेडिसिन होता है, उसका अवैध बेच बेच कर करप्ट है, पैसे बना लिया है, ये तो भूल ही गए थे। हाँ, प्रोफेन, ब्रूफेन एक पेन किलर है, दवा है, इसका बेच बेच कर करप्ट हो गया है, पेन किलर है। एक तो लेक्चरस भी होता है, सही बोल रहे हो, लेक्चरस लोग भी होते हैं, ये भी करप्ट है। बहुत सारे वर्ड है, लेक्चरस, फ्लैग्रेंट। ड्रग का मतलब ना, ड्रग का मतलब मेडिसिन भी होता है, केमिस्ट एंड ड्रग, ड्रग का मतलब वो रिया चक्रवर्ती वाला लिक्चर है, लेक्चरस है। हाँ, रिया चक्रवर्ती वाला ही ड्रग थोड़ी होता है, ड्रग मेडिसिन भी होता है। हाँ, प्रोलिफरेट का मतलब क्या है? स्प्रेड का मतलब है कोई भी चीज तेजी से फैल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। वही मेंटली का मतलब होता है वेरी फॉर्मली, वेरी फॉर्म, दृढ़ निश्चय को देते हुए। लेक्चरस, लिक्चर है, लेक्चरस है, हो गया। सेलेशियस भी हो गया, एकदम लीच है, लीच भी होता है ना, एक तरह का वो होता है, क्या है लीच? एक तरह का इंसेक्ट है, एकदम ये कीड़े मकोड़े की तरह इंसेक्ट हो गया। रिया इज अ ब्रांड। कीड़ा होता है लीच, लीच ट्रीटमेंट भी लेते हैं आजकल, आजकल लोग लीच का ट्रीटमेंट भी लेते हैं अपनी स्किन वगैरह। ये लीच क्या करते हैं ना, आपके खून को चूस लेते हैं, लीच थेरेपी होता है, हाँ सही बोला है, लीच थेरेपी होता है, लेते हैं। और ये तो बहुत सिद्धांतवादी है, इसका उल्टा क्या है? जोक बोलते हैं, हाँ, लीच। वर्चुअस है, वर्च्यू का मतलब है गुण, और ये तो गुणवान है, चेस्ट है, प्योर है, मॉरल है, अपराइट है। अपराइट लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नैतिक भी होते हैं, प्योर होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, इनके लाइफ में प्रिंसिपल्स है। वो हमने ना प्रीगेश और वो सब में कर लिया, ये तो एथिकल है, सिद्धांतवादी। स्क्रूपलस तो याद रखना, स्क्रूपलस का मतलब भी होता है बहुत मॉरल, सिद्धांतवादी। और स्क्रूपल्स तो बताया था, डाउट्स, मुझे उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, वो स्क्रूपलस है, सिद्धांतवादी। हमने ये वर्ड कवर कर लिया। विशेष का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड। मिसगिविंग्स, यस। आज आपका ना इस वीक का लास्ट मॉक है, अब आज 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 फ्राइडे है ना, हाँ, फ्राइडे को मॉक नहीं होगा और सैटरडे को नहीं होगा, 2 दिन आपकी छुट्टी, और लास्ट मॉक संडे मंडे, ठीक है, संडे मंडे मॉक होगा, उसके बाद आपका मॉक खत्म। आज नहीं, आज नहीं, क्योंकि आज मैंने इसलिए नहीं करवाया ना, क्योंकि कल सैटरडे है, कल एनालिसिस नहीं करूँ। आपको मैंने 7 मॉक का प्रॉमिस किया था, 7 मॉक्स का प्रॉमिस किया था, आज 5वां हो जाएगा, और संडे को 6th वाला और मंडे को 7th वाला, उसके बाद आप रेडी है। उसके बाद हाँ, अब थोड़ा सा यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब का क्लास को आगे बढ़ाऊं, फिर आएगा मॉक्स। अभी मैंने डिसाइड किया है कुछ मॉक्स ले आया जाए, CHSL का, CHSL का भी आए। 6 को एग्जाम है ना, हाँ, तो आप ना ज्यादा मॉक्स वॉक्स नहीं देना, चुपचाप एग्जाम पे ध्यान दो, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ोगे आप, ये सब कौन पढ़ेगा, कंप्यूटर और GS, ये सब भी तो पढ़ना है। वर्चुअस का मतलब भी होता है एकदम गुणवान,
कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ रहा है ना, आप चुपके चुपके पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ, आंवला खाकर अपनी सेहत को सुधारना है। आंवला एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना। तो आंवला, आंवला से याद करो, आंवला, एमिलियोरेट, आंवला, आंवला खाते हो तो विटामिन सी है, विटामिन सी है। तो आज 3:30 बजे वाली क्लास नहीं शो हो रही है, ऐसा कैसे? रुको रुको रुको, आज 3:30 बजे वाली क्लास नहीं शो हो रही है? नहीं नहीं है, अरे आज तो मेरे को 3 क्लास शो हो रहा है। अभी वाला 3:30 बजे, और रात में भी 8:30 बजे भी बैच है। क्विक रिवीजन ऑफ वोकैब, आज रात को 8:30 बजे भी बैच है, स्पेशल क्लास में है। अभी मैं 1, 2, 3 तारीख को बैच डाल दूंगी। और एमिलियोरेट, हाँ एमिलियोरेट, आंवला खाओगे ना, विटामिन सी होता है, तो आंवला से तो सेहत सुधर जाता है। अपग्रेड, आपकी ग्रेडिंग बढ़ गई। अपग्रेड करने का मतलब भी है इम्प्रूव करना, और मॉडिफाई का मतलब भी होता है, मॉडिफाई का मतलब भी होता है, वैसे तो मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, किसी चीज में संशोधन, चेंज लाकर उसको और भी सुधार देना। अमेंडमेंट होता है ना, अरे वो मेरे को क्या मिसलीड करेगा लाइफ में, कौन मेरे को मिसलीड कर पाया है जो आज स्टूडेंट मेरे को मिसलीड करेगा? अमेंड, 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 अमेंडमेंट होता है, ठीक है। अमेंडमेंट होता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके कोई भी चीज को और इम्प्रूव किया गया। रिवैम्प, रिफॉर्म तो पता है, रिफॉर्म। और रेक्टिफाई का मतलब भी होता है सुधार देना, सुधार देना, संशोधन करके किसी भी चीज को। और रिवैम्प कैसे याद रखोगे? रिवैम्प का मतलब भी है कोई भी चीज को पहले से भी अच्छा बना देना, सुधार देना। कैसे याद करोगे? लैंप को सुधार दिया, रैंप वॉक में, रैंप, रिवैम्प, रैंप में चलने का तरीका सुधार दिया। इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड आता है, ओवरऑल। ओवरऑल इसका इंप्रूवमेंट अच्छा है, ओवरऑल वर्ड लिख लो। हाँ हाँ, ओवरऑल, ओवरऑल लिख दिया मैंने। ऐसे बोलते हैं ना, ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल को ओवरऑल, ओवरऑल पूरी तरीके से बच्चे में इंप्रूवमेंट है, मेक ओवर करवा दिया है, सुधार दिया है, मेंड कर दिया है। रैटिफाई का मतलब होता है लागू करना। एक होता है रैटिफाई, रैटिफाई करना मतलब किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना। आपने प्लान्स बनाया, क्या है तो ये प्रॉब्लम करता है। और एक है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई को याद कर लो ना, करेक्ट, करेक्ट में भी रेक्ट वर्ड है ना, करेक्ट करना, रेक्ट, रेक्ट, RECT, यहाँ भी करेक्ट कर लेना, आप चीजों को करेक्ट कर लेना, इंप्रूव कर देना। और ये रैटिफाई किसी चीज को लागू करना, रैमिफाई अलग, अरे इम्प्लीमेंट करना, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, लॉज वगैरह को रेटिफाई किया, लागू कर देना। इतना ज्यादा रेक्ट रेक्ट को ना, रेक्टर स्केल पे मत चले जाओ। देखो करेक्ट में भी रेक्ट है, यहाँ भी रेक्ट है, रिवीजन करके इंप्रूव कर दिया। तो सुधारना, आंवला खाकर, एमिलियोरेट। जब भी एमिलियोरेट वर्ड आता है ना, इसका ज्यादा मैंने एंटोनिम देखा है। एमिलियोरेट का मतलब है सुधारना, और इसका एंटोनिम में बहुत बार देखा है, ये वर्ड आया है, एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट मतलब चीजों को और भी, किसी को उकसाना, भड़काना, चीजों को और भी खराब कर देना, बदतर बना देना, वर्सन कर देना। एंटोनिम में आया, एंटोनिम, वर्सन कर देना, खराब कर देना। तो है यहाँ पे वर्सन कर देना, एग्जैसरबेट तो लिखा नहीं है, बट आप कई बार, कोई कोई वर्ड ना बहुत बार हो गया इसलिए नहीं लिखा है। एसर करना मतलब बिटर, और भी खराब कर देना। डेटोरिएट, डेटोरिएट का मतलब है धीरे धीरे उसकी कंडीशन डेटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है। डिग्रेड, अपग्रेड मतलब ऊपर, डिग्रेडेशन नीचे। एग्रावेट है इंजर करना, हार्म करना। इम्पेयर, इम्पेयर करना मतलब भी एकदम बाधित कर देना। इम्पेयरमेंट होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने वगैरह में दिक्कत हो रही है, खराब हो गया है, किसी चीज को इम्पेयर कर देना, खराब कर देना। मेम कर देना, हाँ मेम कर देना, क्रिपल कर देना, बाधित करना, क्रिपल, अपंग कर देना, सुधारने की जगह। मेंस जो दे रहे हैं उसका तो चलो हो गया, 2023 के लिए ना बहुत टाइम है आपके पास, एकदम आपका एक भी वोकैब नहीं छूटना चाहिए जो हमने पढ़ा है। और पेपर में ना ऐसा एक वोकैब भी नहीं छूटना चाहिए जो आपसे ना बने। अभी आपके पास टाइम है, वर्ब है, बहुत टाइम है, जुलाई में एग्जाम है। तो 23 वाले बच्चों को ना, मतलब
23 वाले बच्चे मतलब बहुत क्या बोलूं, बहुत अच्छे समय पे इनका एग्जाम हो रहा है, बच्चे अपना कोचिंग लेके बैठे हैं, तो कोशिश करना, इतना ज्यादा वैकेंसीज भी है, ओके, इतना ज्यादा वैकेंसीज भी है ना, इस ईयर को तो एकदम हाथ से जाने नहीं देना, अगले ईयर भी अच्छा वैकेंसी आएगा, आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, रिवीजन, और रिवीजन कभी कभी क्या होता है ना, बैच खत्म होते साथ एग्जाम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है ना कि थोड़ा सा और रिवीजन किया होता तो एग्जाम निकल जाता, लेकिन आपके पास बहुत टाइम, 24 में भी बहुत आएगा, लेकिन 24 का क्यों वेट करोगे, आपके पास रिवीजन का बहुत टाइम है, वोकैब रिवीजन का भी टाइम है, आपके पास ग्रामर रिवीजन का भी टाइम है, और क्लोज टेस्ट तो आप सितंबर अक्टूबर से कर रहे हो, आपका तो पूरा 1 साल का टाइम है। मैं फरवरी वाले एग्जाम की, कोई एग्जाम की बात नहीं कर रही, और ये सब ना अपने दिमाग से हटा दो कि मैम टाइम तो है लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट है, आधा से अधिक बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, पहला अटेम्प्ट नहीं, पहला अटेम्प्ट है तो आप तैयारी भी तो करके जा रहे हो, आपको तैयारी का भी टाइम मिला है। ये सब बेकार की बातें नहीं करनी है, पहला अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, ठीक है, चीजों को और भी खराब कर देना। 2023 में बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है सिलेक्शन, और मुझे भी, और CHSL वाले बच्चे ना कुछ नहीं पूछेंगे, अब आपका 9 तारीख को एग्जाम ही है, 9 से शुरू हो रहा है, अब मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती, अब मैं सीधा बात करूंगी 2023 प्री वाले बच्चों की, हो गया ये क्रिपल करना, मेम करना, अपंग कर देना, वही सब, और इम्प्रूव अ शॉट इन द आर्म, किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, सबसे पहले किसी भी चीज को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, बोलते हैं ना, अरे ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच गया है, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया मतलब एक ऊपर लेवल पे पहुंच गया, इसने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। ये आपने सुना होगा ना, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, ऐसा सुना होगा, नॉच का मतलब वो यूनिवर्सिटीज जो बहुत नामचीन है, जो रिकॉर्ड बनाया है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज का मतलब है जो यूनिवर्सिटीज जो बहुत फेमस है, नॉच, तो किक अप टू द नॉच का मतलब एकदम रिकॉर्ड बनाना, इंप्रूव कर जाना, ठीक है, ये भी हो गया। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया लीफ, नया पत्ता, नया पत्ता मतलब टर्न ओवर अ लीफ, नई शुरुआत करना, नई शुरुआत करना, मेक अ न्यू बिगनिंग, इंप्रूव करके अपने आप को सुधार के एक नई शुरुआत करना, ठीक है। और स्ट्राइड का मतलब क्या होगा, टेक द वर्ल्ड इन योर स्ट्राइड, स्ट्राइड करने का मतलब भी एफर्ट लेके कोशिश करके अपने आप को सुधार लेना, और गियर करना, गियरिंग अप, एक गियर अप मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना, सुधार के किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ शॉट इन द आर्म, अब तो लगेगा ना, हाँ मैं उसके हाथ में एक शॉट, गन शॉट वगैरह लगा, एक शॉट लगा उसके बाद इंप्रूव हो गया, उसके बाद कभी कभी लाइफ में शॉट झटका लगता है तो इंप्रूव हो जाते हो, कुछ कुछ के लाइफ में ना बहुत बड़ा शॉट, बहुत बड़ा झटका लगता है तो आगे वो इंप्रूव हो जाता है, शॉट से इंप्रूव हो गया, बहुत बार आया ये शॉट इन द, इंजेक्शन लगाया उसके बाद तो इंप्रूव हो गया। हेलीकॉप्टर शॉट कौन लगाता है, हेलीकॉप्टर, धोनी, धोनी का है ना हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी का है, हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, इंप्रूव कर लिया उसने अपने शॉट्स को। धोनी भगवान है, हाँ। आप क्या हो, धोनी भगवान है तो आप क्या हो, धोनी को भगवान बना दिया है। एमिलियोरेट वर्ब है। नहीं नहीं, मैं नहीं मिली हूँ माही से, मैं नहीं मिली हूँ, मैं हर दिन अपने, मेरे लिए तो स्टूडेंट ही मेरे हीरोज हैं, मैं हर दिन एक ही से मिलती हूँ अपने स्टूडेंट से, वो भी किसी को देख नहीं पाती हूँ, सबके कमेंट पढ़ पढ़ के ना सबके बारे में मैंने एक अपना ओपिनियन बना लिया है आप लोगों से, और मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। चीजों को वर्सन करना मतलब बदतर हो जाना, बोलते ना गो टू द डॉग्स, सारा डॉग्स को चला गया, डॉग्स को चला गया मतलब सारा चीज बेकार चला गया, एक तो बेचारों को ऐसे ही इंसल्ट मिला है, और जले पे नमक चिढ़ाना, एक तो बेचारों को ऐसे इंसल्ट किया गया उसके बाद उसको इंजरी भी, उसको घायल भी किया गया, तो ये तो जले पे नमक हो गया ना, जले पे नमक हो गया, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब और भी सिचुएशन खराब कर देना, आग में घी डालना, आग में घी डालना। और रन डाउन का मतलब ना, रन डाउन का एक मतलब वीक भी होता है, वीक होना, हालत पहले से भी ज्यादा वर्स हो जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस बार का ना सिलेक्शन का मीटअप करूंगी मैं अपने स्टूडेंट के साथ, वैसे मजा नहीं आ रहा ये ना, एक एक को बुला के, अभी अभी मैंने छोड़ दिया, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है एक को बैठा के दिन रात पूछते रहो कि स्ट्रैटेजी, ये तो मैं अन अकेडमी की मजबूरी में भी कर देती थी, अब अन अकेडमी मुझसे जब बोलता है ना मैं कर भी नहीं रही, वो समझ गए कि अब ये नहीं कर रही, क्योंकि ना आपके सिलेक्शन को ना सेलिब्रेट सेलिब्रेट करना है,
और सेलिब्रेट करने में ना एक को बैठा के वही ड्रामा के सिनोनिम्स कैसे याद किए थे, एंटोनिम्स कैसे याद किए थे, तो ये सब आप दूसरे चैनल पे देख लेना, दूसरे चैनल पे देख लेना इडियम्स कैसे पढ़े, दूसरे चैनल पे तो बच्चे बता ही दे। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, देखते हैं पहले सिलेक्शन तो दो, कहाँ पे करेंगे, ऑफिस ऑफिस में तो नहीं होगा, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले सिलेक्शन आने। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन टू द फायर, इनटू द फायर, पहले तो ये बेचारा फ्राइंग पैन में ही फ्राई हो रहा था, अब पैन से निकल के आग में चला गया, मतलब पहले तो उसको पैन में ही फ्राई किया जा रहा था, अब तो उसको खुलेआम आग में ही डाल दिया गया, मतलब इसका सिचुएशन और भी खराब हो गया। हाँ, सबके वो सब ना बहुत पुराना हो गया, बैठ के स्टूडेंट का वो कैप के लिए क्या पढ़ा था, उसके लिए क्या पढ़ा था। नहीं नहीं, मैं सीएचएसएल वालों को ऐसे ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना, मेरे लिए सीएचएसएल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, एमटीएस भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। जो मेरे स्टूडेंट है यूट्यूब से, अनअकैडमी से, वो इंपॉर्टेंट। फ्राइंग पैन से निकल के आग में चला गया, फ्राइंग पैन में था तो थोड़ा तो सुरक्षित था, सीधा आग में ही डाल दिया, सिचुएशन खराब हो गया। नहीं नहीं, आपका सेंटर दिल्ली आया है तो क्यों आओगे टाइम वेस्ट करने, सेंटर घूमने थोड़ी आए हो दिल्ली, चुपचाप एग्जाम देके ना जाके फिर से लग जाना, मिलना तो होगा सिलेक्शन के बाद ही, मिलना सिलेक्शन के ऐसे मिलना जुलना थोड़ी होता है। कोई रिलेटिव थोड़ी हो आप मेरे, कोई रिलेटिव थोड़ी आ जाना, मिल लेंगे चाय पे, कुछ बातें बातें कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर, और हमारे बीच में एक ही चीज कॉमन है, सिलेक्शन, आपको भी चाहिए मेरे को भी चाहिए, उसके बाद मीटअप होगा, ऐसे थोड़ी है रिलेटिव बातचीत करेंगे। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब आ गया अपलूम, ओम, अपलूम वर्ड में ओम दिख रहा है ना, ओम। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो तो बोलते हैं ना कि इसका मंत्र उच्चारण करने से आप बहुत कूल, मतलब आप विचलित नहीं होते, बहुत कूल एंड काम, बहुत बैलेंस्ड, एकदम संयम बना के रखते हो, तो एप्लूम लोग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। इसकी हिंदी देखो ना क्या है, क्या है हिंदी, हिंदी देखो इसका, अपलूम का मतलब होता है, वैसे तो इंग्लिश में बोल दिया, बहुत कूल एंड काम, बहुत शांति, हिंदी एक बार देखिए, शांति, शांति मतलब देखो क्या लिखा है, संयम, पॉइज्ड आया था, बैलेंस्ड। ये अभिमान तो नहीं होता है, संयम, अभिमान तो अलग हो गया है, अभिमान लिखा हुआ है, गलत है, अभिमान तो अलग होगा, संयम होगा बहुत, शांति और संयम में रहना, स्थिर रहना, संतुलन में रहना, लिखो हिंदी, संतुलन में रहना, स्थिर रहना, बैलेंस्ड रहना, कूल एंड। तो ओम ओम करोगे ना, जब भी मन बहुत डिस्टर्ब हो तो संतुलन में रहने के लिए इक्विलिब्रियम, इक्वी, इक्वी का मतलब है इक्वल रहना, ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना, ना दुखी में बहुत ज्यादा दुख होना, इक्वानिमिटी में रहना, मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहना। कुछ लोग तो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, कुछ तो ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं, वेरी बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड। मिस्टर कूल, एमएस धोनी, कूल होना, बैलेंस में रहना, पॉइज, पॉइज लोग किसको बोलते हैं, पॉइज्ड हम उस व्यक्ति के लिए होते हैं ना जो अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करता है, वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, स्टडीज में भी अच्छा होता है, करिकुलर एक्टिविटीज है जैसे गाना, सिंगिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, सब में अच्छा होता है, होता है, तो वही पॉइज्ड लोग वही होते हैं। बहुत कूल, स्ट्राइक भी लिख सकते हो, स्ट्राइक भी लिख सकते हो, जिसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम स्ट्राइक है। नॉन शैलेंट भी, यहाँ चलान कट गया है वो भी लिख लो, चलान कट गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहरीला होता है पॉइज पॉइजन से, पॉइजन से याद रखो, लेकिन जहरीला तो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा ना। अरे हाँ, बोल देते हैं ना, अरे जहरीला तो पॉजिटिव है, ये तो जहर है, ये तो जहर है, मतलब एकदम बैलेंस में रहता है, पढ़ाई भी कर लेता, ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, जहर है। जहर को पॉजिटिव सेंस में भी तो यूज कर लेते हैं। चलान कट गया फिर भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, काम है, कंपोज्ड है। फ्लेगमेटिक कैसे याद करोगे, फ्लेगमेटिक, अच्छा सैंग फ्रॉइड तो बताया आप, सैंग का मतलब होता है, सैंग का तीन मतलब है, सैन रूट का बताया था ना, एक सैंग हेल्थ से रिलेटेड है, एक सैंग प्योरिटी से रिलेटेड है, बताया था, और एक क्लिनलीनेस से रिलेटेड है, सैनिटाइजर क्लीन रखता है, सैंक्टिटी इज प्योरिटी, और एक सैंड का मतलब होता है हेल्थ, जैसे बोला था ना सेन, सेन में भी है, सेन लोग होते हैं बहुत वाइज, और इनसेन होते हैं जो वाइज नहीं होते हैं, तो यहाँ सैन, सैन का मतलब है जिसकी हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ में भी दो हेल्थ होता है, एक फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, बहुत कूल एंड काम, बहुत विचलित नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंक्फ्रॉइड है, वेरी कूल एंड काम। फ्लेगमेटिक कैसे याद रखोगे, फ्लेगमेटिक लोग भी इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसका बताओ क्या मतलब, कुछ निमोनिक बनाइए, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी कूल एंड काम।
क्या है, मैटिक कर लिया है, क्या कर लिया, मैटिक कर लिया, हाथ में फ्लैग, हाथ में फ्लैग ले आके, अच्छा लेग बैलेंस है, अच्छा लेग पे, लेग की वजह से ही तो हम अपने पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, बैलेंस में लेग टूट लेग टूट गया तो घर में शांति से बैठा हुआ था। फ्लैग शांति का प्रतीक है, फ्लैग से कितना याद रखोगे, ये याद रखो ना, फ्लैग रेंट पे भेज दिए। हाँ, लेग, लेग ही हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस्ड रखता है। मैट्रिक के मार्क्स में इंग्लिश ने बैलेंस किया है, अच्छा मैट्रिक मतलब 10th के एग्जाम में इंग्लिश के मार्क्स ने बैलेंस कर दिया है, अच्छा लेग से हमारा पूरा बॉडी बैलेंस में रहता है। मैथ्स वैथ्स नहीं बोला है, मैथ्स वैथ्स नहीं बोला, तो रहने दो, इतना इतना ही रहने दो। बैलेंस, और एक इसका एंटोनिम्स भी कर ही लेते हैं, बैलेंस्ड है, और ये तो कूल एंड काम है, कूल लोग कूल एंड काम होते हैं, और ये तो एजिटेटेड है। एंजाइटी, एंजाइटी होता है ना, आज यूट्यूब पे बस कल के मॉक का एनालिसिस करूंगी, कल का एंजाइटी, बहुत लोग ना एंजाइटी अटैक आता है, छोटी छोटी बात पे एंशियस हो जाते हैं, एकदम चिंतित हो जाते हैं, कहीं उनको टूर पे भी जाना है ना, 10 दिन पहले से कहीं जाना है ना, तो वो परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, इम्बैलेंस में रहते हैं, इंस्टेबिलिटी में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको तुरंत तुरंत एंजाइटी अटैक आता है। वो तो छोटी छोटी चीजों को अब क्या करोगे, वो गलत बात है, ट्रीटमेंट भी लोग लेते हैं छोटी छोटी चीज को लेकर, और कुछ तो जरूरत से ज्यादा ही कूल होते हैं, अरे आएगा तो देखा जाएगा, और ये तो एंजाइटी अटैक, छोटी छोटी चीज पे एकदम एंशियस हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, नर्वस हो जाना, पर्टर्बेशन। हाँ, पर्टर्ब में भी डिस्टर्ब वर्ड है ना, TURB, टर्ब वर्ड जहां भी आ गया डिस्टर्ब हो गया। पैनिक अटैक बहुत खराब चीज होता है, बहुत सारे बच्चों को आ जाता है एग्जाम्स के पहले, एग्जाम्स के पहले ना वो ठीक ठाक रहेंगे, एग्जाम्स के पहले उनका फीवर ओवर शुरू हो जाए, नहीं आने देना चाहिए। ओम ओम करना है, हर दिन ओम ओम का जाप करोगे, कूल एंड काम रहो। चलो टाइम हो गया है, अब हमारा समुद्र मंथन तो मंडे को है, हाँ मंडे को मिलेंगे। आज अगर वोकैब का रिवीजन करना है ना, तो आज रात को 8:30 बजे बैच है, क्विक रिवीजन ऑफ वोकैब, आ सकते हैं। थैंक यू।